गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में मैं एक न्यू टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है द वुल्फ यानी भेड़िया। ये एक ऐसी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक अंग्रेज ऑफिसर है जिसका नाम जॉन हैमंड है। वो उसको शिकार करने से बहुत प्रेम है। एक दिन वो शिकार करने के लिए सोचता है तो वो अपने एक नौकर के साथ शिकार करने के लिए निकलता है और सामान वगैरह लेके सब अपनी गन और बैग पैक करके निकलता है। लेकिन रास्ते में और वो शिकार करने के लिए किसी प्लेन्स या मैदान में नहीं जाता है बल्कि माउंटेन पे जाना चाहता है। तो माउंटेन की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक नदी में उसका घोड़ा स्लिप कर जाता है जिससे उसका जो सामान था वो बह जाता है। खैर वो किसी भी तरीके से माउंटेन में पहुंचता है, लेकिन उसको शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं मिलता है। तो वो पास के गांव में आ जाता है कि आज की रात यहीं बिता लेंगे। अब रात बिताने के लिए वो जगह ढूंढता है तो उसे कोई जगह मिलती नहीं है। तो वो वापस सोचता है कि मैं माउंटेन में ही जाके आज की रात बिता लूं। अब माउंटेन में जब वो जाता है तो उसे एक झोपड़ी मिलती है जो बिल्कुल वीरान एकदम खाली होती है, लेकिन अच्छी कंडीशन में होती है। अब वो वहां पे रुकना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए वो गांव के मुखिया से इसकी परमिशन चाहता है। तो गांव का मुखिया पहले तो मना करता है, लेकिन जिद करने पे वो मान तो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यही सब जानने के लिए हम पहले इस लेसन को आपको रीड कराते हैं। तो आइए पहले इस लेसन को रीड करते हैं। स्टूडेंट, लेसन का नेम है द वुल्फ यानी भेड़िया। जॉन हैमंड वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। जॉन हैमंड इंडियन आर्मी में यानी भारतीय सेना में एक ऑफिसर थे। वन डे ही डिसाइडेड टू गो ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन इन द माउंटेन। एक दिन उन्होंने माउंटेन यानी पर्वत में जाकर के शूटिंग करने का निश्चय किया। शूटिंग करना वो फिल्मों की शूटिंग नहीं, बल्कि शूटिंग करने का मतलब है बंदूक चलाना। उन्होंने निश्चय किया। इट वॉज टाइम फॉर हिज हॉलीडे एंड ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू पैक हिज टेंट एंड गन्स ऑन द बैक ऑफ ए हॉर्स। इट वॉज टाइम फॉर हिज हॉलीडे। ये उनके छुट्टी का दिन था। उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि वो टेंट और उनकी बंदूक घोड़े की पीठ पर बांध दे। द सर्वेंट वॉज नॉट वेरी गुड एज पैकिंग ऑफ द थिंग्स ऑन द बैक ऑफ ए हॉर्स। उनका नौकर बहुत अधिक इस काम में परफेक्ट नहीं था, यानी घोड़े की पीठ में पैक करके सामान बांधने का उसको कोई अनुभव नहीं था। बट ही वॉज ए वेरी गुड कुक। लेकिन वो एक अच्छा कुक था। कुक माने होता है खाना बनाने वाला। जॉन प्लान टू स्पेंड सेवरल डेज हंटिंग डियर। जॉन ने प्लान बनाया कि वो कुछ दिन तक डियर की हंटिंग करेंगे। डियर यानी हिरन की, हंट माने शिकार, यानी डियर का शिकार करेंगे, हिरन का शिकार करेंगे। फॉर 3 days जॉन हैमंड वॉकड अप लॉन्ग वैलीज टूवर्ड द हाई माउंटेन। फॉर 3 days 3 दिन तक जॉन हैमंड लगातार चलते रहे, जिसमें लॉन्ग वैलीज टूवर्ड द हाई माउंटेन, वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों को और लंबी लंबी घाटियों को पार करके चलते गए। ही फाउंड नो डियर, पर उन्हें कोई भी डियर यानी हिरन नहीं मिला। द वेदर वॉज हॉट, मौसम गर्म था। परहैप्स द डियर वर ईटिंग ग्रास अप इन द माउंटेन वेयर इट वॉज कूलर। मौसम गर्म था, शायद हिरन घास खाने के लिए पर्वतों के ऊंची जगह पर गए हों। वेयर इट वॉज कूलर, जहाँ पे ठंडा भी होता है। ही डिसाइडेड टू क्लाइम अप
टू द हायर वैली टू लुक फॉर देम। वो उन्हें देखने के लिए उन्होंने ऊपर और ऊपर जाने का निश्चय किया। He had to cross several rivers in steep rocky valleys और उन्होंने इस बीच कई नदियाँ, कई पर्वतीय घाटियाँ ये सब को क्रॉस किया। The water was very cold and the current was strong। जो नदियों का पानी था वो बहुत ठंडा था और उनका बहाव भी बहुत तेज था। On the third day, he was following a path very close to a river। तीसरे दिन वो एक नदी के किनारे वाले रास्ते पे चल रहे थे। Suddenly the horse which was carrying his tent fell down। Suddenly यानी अचानक उनका जो घोड़ा जो टेंट वगैरह जिस पर लदा हुआ था वो अचानक गिर गया। फेल डाउन मतलब गिर गया। द टेंट विच वॉज नॉट टाइड प्रॉपरली ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। और जो टेंट उस पर बंधा था लेकिन वो प्रॉपर रूप से बांधा नहीं गया था, जो घोड़े की पीठ पे लदा था। फेल इनटू द रिवर, वो नदी में गिर गया। द करंट कैरिड इट अवे इमीडिएटली, और नदी के बहाव में वो तुरंत ही वहां से बह गया। दैट आफ्टरनून ही सा सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उस दिन दोपहर में उन्होंने कुछ और ऊंचे माउंटेन देखे जो जिनका वर्ल्ड में नाम है यानी दुनिया में नाम है। बट स्टिल देयर स्नोई टॉप वर 50 किलोमीटर अवे, लेकिन वो अभी भी जहां पर बर्फ जमी रहती है इतनी ऊंचाई वाली जगह से वो करीब 50 किलोमीटर अभी भी दूर थे। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही डिसाइडेड टू स्टॉप at a village and asked the headman if he could stay the night. It was getting dark, रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो वहीं के एक गांव में रुक जाएंगे। And asked the headman if he could stay the night. इसलिए उन्होंने वहां के हेडमैन यानी मुखिया से पूछना चाहा कि इफ ही कुड स्टे द नाइट, क्या वो वहां पे रात गुजार सकते हैं। द पीपल वर फ्रेंडली एंड इन्वाइटेड हिम टू ईट एंड टू स्टे विद देम। द पीपल वर फ्रेंडली, वहां यानी उस गांव के जो लोग थे वो बहुत फ्रेंडली थे यानी बहुत अधिक मेल जोल करने वाले थे। एंड इन्वाइटिंग हिम, उन्होंने उनको इनवाइट भी किया यानी आमंत्रित किया और उन्हें खाने को कहा। एंड टू स्टे विद देम, और अपने साथ रहने को भी कहा। द विलेज वॉज वेरी पुअर एंड द हाउस वर स्मॉल डार्क एंड स्मोकी। वो गांव बहुत पिछड़ा हुआ था यानी बहुत गरीब लोग थे वहां के। घर भी बहुत छोटे थे, डार्क भी थे, डार्क मतलब अंधेरा था, और स्मोकी यानी धुएं से मिक्स थे यानी धुआं धुआं सा था। दे वर फुल ऑफ पीपल एंड एनिमल वॉन्डर्ड इन एंड आउट। वहां पे लोग बहुत थे, जानवर भी बहुत थे जो यहाँ से वहां आ जा रहे थे। जॉन थॉट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर द पीपल इफ ही स्लीप देयर। जॉन ने सोचा अगर वो यहाँ सोएंगे तो वो अपने आप को आराम नहीं दे पाएंगे। ही वॉन्टेड टू स्लीप आउटसाइड द विलेज, इसलिए वो गांव के बाहर जाकर के सोना चाहते थे। बट ही हैड नो टेंट, लेकिन इस समय उनके पास टेंट भी नहीं था। स्टूडेंट, मैं आज आपको केवल यहीं तक ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये लेसन लंबा है। अगर मैंने पूरा लेसन आपको पढ़ाया तो आपको एक बार में पूरा समझ नहीं आएगा, इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ
और नेक्स्ट वीडियो इसकी मैं बनाऊंगा और वो मैं आपको सेंड करूंगा, जिसमें मैं इसके आगे का लेसन आपको पूरा पढ़ाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू।